माता की सभी भक्तों को कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। यही मेरी हमेशा कामना रहती है आप सभी के लिए, आप सभी के प्यार के लिए। और जो है आप सभी के प्यार से, माँ के आशीर्वाद से आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़रूरी बात, जिससे जो है आपको महसूस होता है, अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो है कुछ अलग हो रहा है, जब आप माता रानी की भक्ति कर रहे हो, आप जो है नित्य पूजा पाठ कर रहे हो, नित्य जप कर रहे हो, नित्य जो है आप कोई भी पाठ दुर्गा सप्तशती का कर रहे हो या फिर दुर्गा चालीसा का कर रहे हो, आपको जो है कंटिन्यू इस तरह के अगर सिम्टम, इस तरह के साइन जो है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो इनका कारण है कि आपके साथ जो है माँ की दिव्य शक्ति जो है कार्य कर रही है। और दिव्य शक्ति आपको महसूस करवा रही है कि मैं जो है प्रेजेंट हूँ, मैं हूँ। जब भी, क्योंकि हवा जो होती है ना, हवा को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इसी तरह से जब हमारे शरीर के ऊपर माँ की कृपा होती है या माँ की शक्ति जब काम करती है, तो उस शक्ति को हम महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। पर ये जो शक्ति होती है, माँ की जो कृपा होती है, माँ की जो शक्तियाँ होती हैं, ये जो है माँ दुर्गा की शक्ति की बात कर रही हूँ मैं, ये सौम्य रूप की शक्ति होती है। इसमें जो है जो साधक हैं या जो माता के भगत हैं, उन लोगों को जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, एकदम से शांत स्वभाव के होते हैं, सभी के प्रति जो है एक जैसी दृष्टि रखते हैं। कोई अगर उनका बुरा भी करता है तब भी वो जो है उसका प्रेम ही बढ़ाते हैं, उससे प्रेम ही करते हैं, उसका बुरा नहीं चाहते हैं। और जो है जो माता रानी के भगत होते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, माता की जो है भक्ति करते हैं, उनके अंदर जो है कभी भी घमंड नहीं होता है, निस्वार्थ भक्ति उनकी होती है। और जो है मोह, जब हमारा जो हमारे जो जब भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके आंसू नित्य रुक नहीं रहे हैं, आपको इस तरह से निछावर हो रहे हो माता रानी के प्रति, आपका जो शरीर है, शरीर तो वहीं पे भक्ति कर रहा है, मतलब आपका दूसरा जो शरीर है, आत्मा रूपेण जो आपका शरीर है, वो आपकी माँ के श्री चरणों में और माँ से ही मनमोहक हो गया है। माँ के चरणों में ही आपका पढ़ने का मन करता है, माँ को गले लगाने का मन करता है। माँ की दिव्य दृष्टि, माँ की दिव्य जो मूर्ति है या छवि है, आपको हर समय अपनी आंखों के आगे महसूस होती है। अलग अलग तरह के चमत्कार आपके साथ होते हैं, लगता है कि कोई आपको चला रहा है। आप तो मैं कह दूं जैसे कि कठपुतली तेरी मैं, जिमें मर्जी मोड़ लई, कठपुतली तेरी मैं, जिमें मर्जी मोड़ लई। यही होता है कि जब शरीर जो है हमारा जब इस माँ के चरणों में लगने लग जाता है, तो वो कब कहाँ किस तरह से मोड़ती है ये हमें पता नहीं चलता है। उन लोगों को नहीं पता चलता है जिनके साथ माँ की कृपा होती है। उन लोगों को इतना भी पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हमारे मुंह से वचन निकल रहे हैं, किस तरह की बातें हमारी सत्य हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, कहाँ तो हम जो है इंसान हैं और कहाँ इस तरह की बात बोल देते हैं जो बात बिल्कुल सत्य हो जाती है। इंसान जो है इन शक्तियों को महसूस करने लग जाता है, माता की शक्ति को जब महसूस करने लग जाता है, तो इस तरह से अगर आपके साथ भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि माँ की कृपा आपके ऊपर हो रही है और माँ की दिव्य जो शक्तियाँ हैं वो आपके साथ कार्य कर रही हैं। माँ की कृपा जो है वो बहुत सारी है, वो अलग अलग रूपों में माता रानी ने कृपा की है अपने भक्तों पर, और जो है हर समय करती भी हैं। माता की कृपा के अगर आप भी जो हैं चाहते हैं कि माँ की कृपा आपके साथ भी कार्य करे, तो अपने मन और तन और जो हमारी स्मृति है, हमारी जो आंखें हैं, सिर्फ माँ का ही नाम लें, माँ को ही देखें, माँ का नाम ही रटें और माँ को ही जपें। और अंतर जो हमारा इश्क है, जो हमारा प्यार है, वो भी माँ के श्री चरणों का ही हमारा होना चाहिए। जब हमारी लगन जो है उनके श्री चरणों में लग जाती है,
तो ये लगन कब जो है हमारी शक्ति बन जाती है, ये हमें भी पता नहीं होता है। कोई नहीं सोचता है कि हमारे साथ दिव्य शक्ति काम करेगी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। जब वो चुन लेता है, चुनती है ना माता रानी, तो वो अपने आप चुन लेती है उस भगत को। उसको वो जानती है कि इसके अंदर जो है छल नहीं है, कपट नहीं है, और इसने कभी किसी से के साथ जो है धोखा भी नहीं किया है। भोला स्वभाव है और भोले की ही माँ है। भोला जो होगा, जिसका स्वभाव जो है बिल्कुल सीधा साधा होगा, उसके साथ माँ की कृपा चलती है। और माँ दुर्गा की कृपा उन्हीं भक्तों के ऊपर होती है जो सरल और सौम्य होते हैं, जो बिल्कुल जो है शरीफ और सिंपल रहते हैं, और किसी का बुरा चाहते नहीं हैं, किसी का बुरा करते नहीं हैं, किसी के लिए जो है बुरा सोचते भी नहीं हैं, और किसी का अगर बुरा हो रहा होता है तो उसके लिए भी जो है एक बार को खुद के मन में जो है ऐसी भावना रखते हैं कि भगवान इसके साथ क्यों ऐसा कर रहा है, हे माता रानी वो ठीक हो जाए। इस तरह के भक्तों के साथ माता की कृपा होती है। अगर आप भी जो है इस तरह की सोच रख रहे हैं, और इस तरह की आपकी सोच हो रही है, कंटिन्यू आप जो है जब तब कर रहे, चाहे जानवर हैं चाहे इंसान हैं, सभी का जो है आपको दर्द महसूस हो रहा है, सभी के लिए आपको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो आपके साथ माता की कृपा है। क्योंकि माँ जो है वो हमारी इंटरनल वॉइस होती है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसको हम शायद बता भी नहीं पा सकते। माँ जब बनती है खुद लेडीज़, तब उसको पता चलता है कि माँ क्या होती है। उससे पहले हमें पता नहीं होता है कि माँ की वैल्यू क्या होती है। इसी तरह से माँ जो होती है हमारी, वो जो माँ दुर्गा जो हैं, वो हमारी जगत की माँ है, जिन्होंने सभी को पैदा किया, जिन्होंने देवी देवता सबको पैदा किया, जिन्होंने जो है देवताओं तक को जन्म दिया है। तो ऐसी माँ जगत जननी की अगर हमारे ऊपर दिव्य दृष्टि पड़ जाए, या दिव्य दृष्टि हमारे साथ कार्य करने लग जाए, तो हमारा जीवन भी सार्थक और सौम्य और जो है इस तरह का बन जाएगा कि आपको बदलाव पता ही नहीं चलेंगे। जब वो अपने इशारों पे नचाएगी तो आपको नाचना पड़ेगा। ये हर इंसान ये चाहता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो काया है, इसमें हम जो है बदलाव करें। क्योंकि हर कोई कपड़े नए नए पहनता है, बदल बदल के कपड़े पहनता है, पर जिसके साथ माँ की कृपा होती है वो अपने आप ही बदलवा देती है। पहनावा भी बदल जाता है, चाल ढाल भी बदल जाती है, बोल चाल भी बदल जाते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ जो है संकेत बताए हैं। अगर आपके साथ भी माँ की कृपा है और आपका स्वभाव भी निरंतर बदलता जा रहा है, तो समझ लीजिए माता रानी की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई है। और उस दिव्य दृष्टि को बहुमूल्य कैसे बनाना है वो आपके हाथ में है। माँ का खूब गुणगान कीजिए, और जो है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। और माता के नवरात्रे आ रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और चाहती हूँ कि माता रानी आपके घर में हमेशा वास करें, अन्न धन के रूप में हमेशा आपके घर में बरकत रहे, दुख और दरिद्र का नाश हो, घर में जो है किसी भी तरह की अशांति ना हो, हर तरह की आपकी मनोकामना पूर्ण हो। चलिए, जय माता दी।